नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र के सीरीज नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख, डी पारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। ऑप्शन है ए कृष्णावती, बी पूर्ववती, सी संयोगिता, डी सौम्यवती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संयोगिता है। और अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य, डी मंगलेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी उधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न पर आते हैं, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन है ए 1819, बी 1824, सी 1809, डी 1825। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1809। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए शेख अब्दुल्ला, बी मणिलाल गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालचारी, सी महात्मा गांधी, डी SC बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी पंडित नेहरू, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन है ए चौखंबा, बी बंदरपूंछ, सी नंदा देवी, डी नीलकंठ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंदरपूंछ। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेह। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें लिस्ट है, पहली खनन क्षेत्र और दूसरी खनिज संपदा, इन दोनों को मैच करना है। तो उस हिसाब से मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। इसमें कालाहंडी में बॉक्साइट होता है। फिर आते हैं दूसरा जावर जस्ता और सीसा के लिए फेमस है। फिर कोलार गोल्ड फील्ड सोना, और मूसाबनी ये तांबा के लिए। तो मैच करते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है पहले का तीसरा किसमें मिल रहा है? सी में मिल रहा है। दूसरे का चौथा ये भी सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है आटाकामा, बी कैलोरेडो, सी कालाहारी, डी थार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी थार। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है ए जायरे, बी नाइजर,
सी नील, डी अमेजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जायरे। अगले प्रश्न पर आते हैं, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है ए दिसंबर 2013, बी मार्च 2014, सी दिसंबर 2014, डी जून 2015। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सितंबर 2014। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1991, बी 1975, सी 1982, डी 1987। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1982 में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? ऑप्शन है 2017, बी 2016, सी 2018, डी 2015। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2017 में किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी राजकृष्णा, सी वर्गीज कुरियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सी सरकार का कुल व्यय, डी सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है? रेजिडुअल पावर्स। इसके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका, डी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन है ए भाग 15, बी भाग 10, सी भाग 8, डी भाग 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाग 20। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी मायावती, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुचेता कृपलानी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, बी आपात स्थितियों में, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, डी अपनी स्वयं की ओर से। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 अंग है। अगले प्रश्न पर आते हैं, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है? ऑप्शन है ए तरंग दैर्ध्य, बी ज्योति तीव्रता, सी लेंस की क्षमता, डी चुंबकीय शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेंस की क्षमता। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि डैश होगी, क्या होती है? ऑप्शन है ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है। अगले क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए सल्फेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगले प्रश्न पर आते हैं, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस हैं ए मैरासमस, बी पेलाग्रा, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेलाग्रा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं ए घास, मेढक, कीट, गरुड़, सर्प। फिर घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक। घास, गरुड़, सर्प,
कीट मेढक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से हिंदी के प्रश्न चालू होंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए पद, बी चरण, सी नौ, डी पग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नौ। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। ऑप्शन ए सरवरी, बी तनया, सी रमणी, डी दामिनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दामिनी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन से ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, डी एक गुलाब की माला खरीद लेना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। ऑप्शन से ए युद्ध स्थविर, बी युद्ध थिरक, सी युधिष्ठिर, डी युद्ध स्थायी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से जीएस के क्वेश्चन चालू हैं, करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। ऑप्शन है ए आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईएम लखनऊ, सी आईआईएम इंदौर, डी आईआईएम अमृतसर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईएम अहमदाबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। ऑप्शन है ए 315, बी 365, सी 416, डी 422। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 416। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए सेला सुरंग, बी नेचुफू सुरंग, सी जवाहर सुरंग, डी अटल सुरंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटल सुरंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन से ए 72वां, बी 78वां, सी 87वां, डी 28वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 87th रैंक है इंडिया की इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियान इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन से ए जापान, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना। ऑप्शन से ए टेंक, बी ओपेन, सी गोडट, डी एक्सेस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा। ऑप्शन है चीन, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी मैक्सिको। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन है ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी नोएडा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन है ए
16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर है। सी ऑप्शन है, इस एक्सप्रेसवे यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है। अगला ऑप्शन है, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदारिया गांव तक बनाया गया है। ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बरगोहेन ने जीता। बी, पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। सी ऑप्शन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अगला ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बरगोहेन ने जीता। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी देश की राजधानी है। ऑप्शन है, ए यूनाइटेड अरब अमीरात, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी इटली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है, ए भारत रत्न, बी बुकर पुरस्कार, सी पुलित्जर पुरस्कार, डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1084 की मां पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है, ए सुगाथा कुमारी, बी महाश्वेता देवी, सी रीता कोठारी, डी कृष्णा सोबाती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। अगला प्रश्न है, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है, दामोदर माउजो, बी नीलमणि फुकन जूनियर, सी अमिताभ घोष, डी रघुवीर चौधरी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलमणि फुकन जूनियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता? ऑप्शन है, पोलैंड, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगले प्रश्न पर आते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है, अर्जुन एरिगैसी, बी के शशिकरण, सी मैग्नस कार्लसन, डी वेस्ली सो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन एरिगैसी। तो ये करंट का भी क्वेश्चन पूरा हुआ। इस सेट के जो भी करंट जीएस और स्टैटिक जी के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।